हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो आज के दिन आप देखोगे तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 1500 रुपये का लॉस हुआ, तो पुट के अंदर मुझे लगभग 2800 रुपये का लॉस हुआ, ओवर मुझे लगभग 4300 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद जब हम यहाँ इन ऑर्डरों की बात करें तो ये मैंने कंप्लीट इन्वेस्टमेंट किया है लंबे टाइम के लिए। ये लगभग मैंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है कि आगे मेरे को जो प्रॉफिट था उसको मैंने यहाँ पे किया। तो किया भी कहाँ पे है मैंने, आप देखोगे तो सारे मैंने ईटीएफ की यहाँ पे बाई की है। यहाँ पे देखो ये एफएफसीजी का ईटीएफ बाई किया, ये ग्रो ईवी का ईटीएफ बाई किया, ये लिक्विड निफ्टी 20 बाई किया, यहाँ पे सॉरी आईटी 20 बाई किया है, ये मैंने निफ्टी 20 बाई किया। इस तरीके से मैंने ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट आगे के लिए किया है। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो, ये तो मैंने लास्ट में बाई किया था, उनको तो आप छोड़ो, इनका कोई वैल्यू नहीं है। इससे पहले हम देखें तो यहाँ पे मैंने लगभग 1:30 बजे तक ट्रेड किया, उसके बाद भी कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं किया, क्योंकि मैं यही रखता हूँ कि अगर मेरे को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जो मेरे फिक्स ऑर्डर है उन्हीं को मैं लगाता हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी है वही करता हूँ। कि अब लगातार देख रहे हो 2 वीक से मुझे कभी भी लॉस नहीं हुआ। तो आज के दिन लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस तो होना ही है। ट्रेडिंग के अंदर ये नहीं हो सकता कि हमारी एक्यूरेसी 100% आएगी, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट, दोनों ही चीजें होंगी। अभी चलो हम ऑप्शन चैन पे चलते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं कि कल के दिन हमारा क्या व्यू बन सकता है, क्योंकि कल के दिन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो आज के दिन हुआ क्या है। आज के दिन कॉल के अंदर ओआई बना है सबसे ज्यादा, और ये बात ये भी कि 24,500 लेवल है, राउंड लेवल है। इसका ओआई से ज्यादा इससे अगले का ओआई है, मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश होने की पूरे पूरे चांसेस है। तो हमारा व्यू क्या बन रहा है, यहाँ पे बुलिश बन रहा है। दूसरा हम सपोर्ट की बात, रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,000 के पास रेजिस्टेंस है। इससे पहले कोई खास रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। 24,700 का ये भी कोई खास नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन चैन है हमारा, काम तभी आएगा तब कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है ना, तो फिर ये ऑप्शन चैन हमारे लिए काम का नहीं होगा। उस टाइम ये करना चाहिए लगभग पहले 30 मिनट तक या फिर 15 मिनट तक मार्केट को देना चाहिए कि वहाँ पे ऑप्शन चैन कैसी बनी, उस हिसाब से हमें ट्रेड का प्लान करना चाहिए। अभी चलो हम पीसीआर की वैल्यू थोड़ा हम देख लेते हैं कि पीसीआर की वैल्यू क्या है। तो पीसीआर की वैल्यू की हम बात करें तो पीसीआर की वैल्यू है 1.10। 1.10 का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, पीसीआर भी हमें बुलिश दिखा रहा है। तो अभी चलो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कल के दिन काम कैसे करना है। एक तो कल के दिन हमारी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन जो बायर है उनको एक बात का ध्यान रखना है कि कम क्वांटिटी के साथ में बाई करना चाहिए, क्योंकि कल के दिन होगा क्या, प्रीमियम हमें सस्ते दिखेंगे। जो आज के दिन हमें 100 वाला प्रीमियम दिख रहा था, वही प्रीमियम कल के दिन 50 वाला, 40 वाला इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चलो हमने एक ही लोट बाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें कम प्राइस दिखने के कारण हम क्या करेंगे, 2 लोट बाई कर लेंगे, चलो 3 लोट बाई कर लेते हैं। ऐसा हमें गलती नहीं करना है कि हमें सस्ता मिल रहा था हमें ऐसी क्वांटिटी बाई कर ले। हम डेली अगर एक ही लोट से ट्रेड करते तो हमें एक ही लोट से ट्रेड करना चाहिए, कभी भी लोट साइज को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो हम देखते हैं कल के दिन हमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है 700 के पास, 24,700 के पास एक ही हमारा रेजिस्टेंस है। ओवाई भी हम देखेंगे तो 24,700 का ही हाई है। तो मतलब हमें 24,700 तक यहाँ से फ्लैट ओपन होता है और अप साइड में निकलना स्टार्ट होता है, 24,700 के लिए ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर नीचे की साइड में आता है तो ये जो लेवल है यहाँ तक अगर हमें मिलता है 24,540, अगर 24,540 के आसपास अगर हमें कल के दिन मिलता है तो यहाँ से हम एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्रेड बना सकते हैं। 24,500 का एसएल लगा के, 40 पॉइंट का एक एसएल लगा के हम अपसाइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। फुट की साइड में हमें ट्रेड कब बनाना है, या तो बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाए, मार्केट बड़ा गैप ओपन हो गया तो वहां पे हम पुट के लिए ट्रेड बना सकते हैं। बाकी अगर मार्केट डाउन में ओपन होता तो कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, जैसे ये भी एक सपोर्ट है, ये विक भी सपोर्ट है, ये नीचे भी सपोर्ट है, ये गैप फील भी कर सकता है। मतलब नीचे आता है तो कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। हमें कल के दिन डाउन साइड में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनाना है, कोई भी ट्रेड बनेगा हमें अप साइड के लिए ही ट्रेड बनाना है। अब हम बात करते हैं अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है कल के दिन तो ऑप्शन सेलर को ये करना चाहिए कि 24,700 की कॉल को हमें सेल कर देना चाहिए। नीचे की साइड में 500 पे ओआई, 600 पे ओआई सबसे ज्यादा है, फिर भी हमें 24,550 की पुट को सेल कर देना चाहिए। इस तरीके से हम एक स्ट्रेंगल बना सकते हैं। अगर इसी रेंज के अंदर रहता तो हम इसको पूरे टाइम रखेंगे, या फिर इससे अपसाइड में निकलना स्टार्ट होता है, डे हाई को ब्रेक करता है तो हमें कॉल से एग्जिट कर देना है और पुट को हमें 0 तक के लिए वेट करना। जिससे क्या होगा, अगर मार्केट अपसाइड में डायरेक्शनल भी हो जाएगा तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट पुट के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीरो टू हीरो ट्रेड की। जीरो टू हीरो ट्रेड हमें 130 के बाद में कल के दिन ट्रेड करना है, प्लान करना है, इससे पहले प्लान नहीं करना। दूसरा बात यह है
इससे पहले वाली जो एक्सपायरी थी उसके अंदर 0 to 0 ट्रेड हमारी दोनों साइड में बनी थी और अच्छा प्रॉफिट दिया था। तो इस एक्सपायरी के चांसेस ये हैं कि हमारी एक्सपायरी साइडवेज में फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर फिर भी अगर हमें बनती है ट्रेड तो 1 बजे तक अगर इसी रेंज के अंदर रहता है, उसके बाद में ये अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तो अब फिर ट्रेड का अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। इससे पहले में कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।